प्रभु की अपार कृपा के नाल एक बार फिर तो श्री ज्ञान स्थल मंदिर चौक समानी बिल्डिंग लुधियाना से राशन वंड समागम आयोजित किया गया। आज का राशन वंड समागम 323वां राशन वंड समागम से जिसकी प्रधानगी प्रवीण बजाज जी से महामंत्री रमेश कुंबर जी ने की। मंदिर के पुजारी परम पूजनीय राजनारायण शुक्ला जी ने विधिवत पूजन नाल आज का एक समागम आरंभ किया। आज के समागम की अध्यक्षता श्री राजकुमार वर्मा जी ने की और आज इस समागम के विशेष तौर पर बाबा संजय गुप्ता जी संकट मोचन दरबार पंचमुखी बालाजी महाराज वालों किया गया। इसके उपरांत आज का समागम विशेष तौर पर स्वर्गीय श्रीमती सदेश चोपड़ा जी को समर्पित रहा। उन्होंने याद से ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों जिथे 400 के लगभग जरूरतमंद परिवारों को राशन समग्री वंडी गई, उत्थे ही एक मैडिकल चैकअप कैंप लगवाया गया जिससे विशेष तौर पर अखां का चैकअप किया गया तो उत्ते नाल ही लोगों को दवाइयां के नाल ऐनकां भी फ्री च वंडियां गईयां। ज्ञान स्थल मंदिर के अज के इस समागम से विशेष तौर पर श्री अभिनव चोपड़ा जी एवं श्रीमती सना चोपड़ा जी जोड़े कि पंजाब केसरी के मालक पदम सिंह जी चोपड़ा जी के पोतर से पोते लगे सन, उन्होंने आके दिव्य ज्योति का प्रकाश किया। ज्ञान स्थल मंदिर के अज के राशन वंड समागम से विशेष तौर पर एडवोकेट सरदार परोपकार सिंह घुम्मन जी, डॉक्टर करमवीर गोयल जी और सरदार गगनप्रीत सिंह जोड़े कि एडवोकेट ने उन्होंने विशेष सम्मान देके सम्मानित किया गया। इस मौके पर 24 सालों तो लगातार विधवा पेंशन चला रही श्री शिव शक्ति मंदिर ट्रस्ट के मैंबरों को भी ऑनर किया गया। ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों अज होबी कोर्स के विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वंडे गए तो नाल ही नवजात बच्ची को 1100 रुपये के शगुन के चेक से एक बेबी कंबल भेंट किया गया। आज के समागम के आए हुए मेहमानों का ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों स्वागत किया गया और कार्यक्रम के अंत में आए हुए मेहमानों को विशेष स्मृति चिन्ह देके सम्मानित किया और आज के समागम के सारे बुलारियों ने ज्ञान स्थल मंदिर के सेवा कार्यों की और जगदीश बजाज जी की सेवा की सराहना की। ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों जिन्होंने भक्तों का इस मेले जन्मदिन है उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं। इस मेले जिन्होंने भक्तों की वैडिंग एनिवर्सरी है उन्होंने भी ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं प्रवीण बजाज सेवादार श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा चौक समानी बिल्डिंग लुधियाना 323वां राशन वितरण समारोह अंदर के प्रांगण में चल रहा है, जिसमें 400 तो वध जरूरतमंद औरतों को राशन दिता जाएगा जा रहा है और एक नव जन्मे बच्चे को 1100 रुपये सगन दिता गया। ये सारा प्रोग्राम सारे दानी सज्जनों के सहयोग नाल चल रहा है जो कि पिछले 27 सालों साड़ी सहायता कर रहे हैं। मैं आस रखदा कि इदां भी अगों दानी सज्जन साड़ी सहायता करेंगे ताकि प्रोग्राम निरंतर चलता रहे। ये सारा प्रोग्राम पदम श्री विजय चोपड़ा जी के आदेश अनुसार और स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज की प्रेरणा नाल चल रहा है। मैं दानी सज्जनों एक बार फिर अपील करदा कि वध तो वध सहयोग करन ताकि प्रोग्राम निरंतर चलता रहे। जय श्री श्याम। श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा रजिस्टर्ड और लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसायटी रजिस्टर्ड का 323वां मासिक विधवा राशन वितरण समारोह मंदिर सभा के फाउंडर स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी के आशीर्वाद नाल और मंदिर सभा के चेयरमैन पदम श्री विजय चोपड़ा जी के आदेश नाल राशन वितरण शुरू होया, जिस तकरीबन 450 लेडीज जी है वो राशन ले जा चुकी ने। यह राशन वितरण जिथे कि इतिहासक रहा। इस राशन वितरण समारोह के विच मैं सारे नगर निवासियों को ये अपील करता हाँ, ये जड़ा राशन वितरण समारोह है जड़ा ये चल रहा है, इस उन्होंने लेडीज़ को ही राशन मिलता है जिहड़ी कि जिसका घर वाला नहीं है और इससे बच्चे पढ़ते हैं। दूसरे को असी कोई भी जड़ा है वो राशन नहीं देंगे क्योंकि सानू जड़ा राशन है जेडे साडे डोनर है सानू सेवा भेजते हैं वो इस वास्ते भेजते हैं भी ये विधवा लेडीज़ को राशन दिता जाए। कोई भी नगर का काउंसलर कोई भी है वो सानू कोई भी फोन ना करने की कोशिश करे, असी राशन वितरण उन्होंने ही देंगे जड़ियाँ डिजर्व करदियां हैं। सानू उपरों चेयरमैन के क्लीयर आदेश हैं भी राशन उसनू दिओ जिहड़ी जरूरतमंद है, जिसका बच्चा कोई जवारी है शराबी है या कुछ भी है असी उन्होंने राशन बिल्कुल नहीं देंगे। राशन उसनू भी देंगे जिससे बच्चे छोटे आ पढ़ते है वो लेडी रिजर्व करती है।
ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਐਸੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਹੈ ਉਹ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮੰਤਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ 323ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ 27 ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਅੱਧਾ ਪਜੱਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਪਜੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਲ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਦਿਰ ਕਿਦਵਾਈ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 135-40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਗਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1500 ਰੁਪਇਆ ਮੀਨਸ 15 ਚੌਕਾ 60 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲਾਈਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੰਡਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜਮੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੋੜਮੰਦ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। पंजाब प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष के रूप में सेवारत हूँ राशि अग्रवाल। आज विशेष ज्ञान स्थल मंदिर में ये जो मासिक विधवा महिलाओं को राशन वितरण कार्यक्रम होता है, आज यहाँ विशेष हमारे बहुत ही आदरणीय पद्मश्री श्री विजय चोपड़ा जी की अर्धांगिनी स्वर्गीय स्वदेश चोपड़ा जी, जिनकी आज 9वीं पुण्यतिथि है, आज की ये सारी सेवा उनके श्री चरणों में आज श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित की गई। और यहाँ जो विशेष मैं देखती हूँ इस प्रकार की वे महिला थी जिन्होंने आजीवन धर्म को कर्म के साथ जोड़कर समाज उत्थान के लिए, समाज हित के लिए अपना सारा जीवन जिस प्रकार से जिया, वो प्रत्येक महिला के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है और उदाहरण भी है, सीखने योग्य। वो जो हम सभी के लिए ये निशान छोड़ गए हैं अपने कदमों के, ये आज हम सभी को उन पर चलने की आवश्यकता है। आज मैं आज के दिवस विशेष लाला जगत नारायण जी, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए
जगदीश बजाज जी जो स्वर्गों में निश्चित रूप से निवास करते होंगे, जिन्होंने ज्ञानस्थल मंदिर का ये दान का, ये सेवा का, ये जो पुंज यहाँ से खड़ा किया था, उनके सुपुत्र प्रवीण बजाज जी यथावत इसको पूर्ण अपनी उनकी पूरी जो ज्ञानस्थल मंदिर की टीम है, अपनी उतनी ही ऊर्जा, समन्वय और संवेदनशीलता, कर्मठता के साथ जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, उसे मैं प्रणाम करते हुए परमात्मा से यह प्रार्थना करती हूँ, इसी प्रकार इन्हें शक्ति दीजिएगा। समाज से ज़रूर कहूँगी, जिस प्रकार से यहाँ सेवा भगीरथी बह रही है, अपने ज़रूर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा यहाँ दान करके महिलाओं के उत्थान, उनके सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो ये सेवा कर रही है यह संस्था, उनका साथ दीजिए। धन्यवाद। दोहें हाथ जोड़ के गुरां नूं मेरी वंदना, 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 सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना,
जी को वंदना गोरा जी को वंदना शिव जी को वंदना गोरा जी को वंदना शिव जी को वंदना गोरा जी को वंदना गणपति गणेश को बार बार वंदना गणपति गणेश को बार बार वंदना गणपति गणेश को बार बार वंदना बालाजी महाराज को बार बार वंदना बालाजी महाराज को बार बार वंदना मेहंदीपुर सरकार को बार बार वंदना मेहंदीपुर सरकार को बार बार वंदना एक बार वंदना हजार 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 बार वंदना बालाजी महाराज को बार बार वंदना बालाजी महाराज को बार बार वंदना बालाजी महाराज को बार बार वंदना मेहंदीपुर सरकार को बार बार वंदना मेहंदीपुर सरकार को बार बार वंदना बोल सतगुरुदेव महाराज की जय हो। सेवा का 323वां यज्ञ, जिसमें लुधियाना शहर के महानुभाव भक्ति भाव के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सभी का ज्ञान स्थल मंदिर के प्रांगण में स्वागत है। जैसे कि अभी आप हरिनाम संकीर्तन का आनंद ले रहे थे, बाबा संजय गुप्ता जी संकट मोचन दरबार श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर से अपने साथियों सहित यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। महीने के दूसरे रविवार को आयोजित होने वाले इस समारोह में पहले हरिनाम संकीर्तन किया जाता है। आज अष्टमी का पावन पर्व है गुप्त। जैसे कि मैं बता रहा था कि सेवा करने वाले जो श्री शिव शक्ति मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट के दवाई नगर लुधियाना से सुदर्शन गोसाई जी के साथ हमारे बीच इस समय बने हुए हैं, उन सभी की अनथक प्रयासों से वहाँ पर चल रहे सेवा कार्य आज भी सुर्खियों में रहते हैं। और उसके पश्चात सेवा की मूर्ति स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी, जिनकी मोम से बनी प्रतिमा आज भी आए हुए मेहमानों का खड़े होकर स्वागत कर रही है, उस पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आए हुए मेहमान प्रसिद्ध मूर्तिकार चंद्रशेखर प्रभाकर जी द्वारा 1.5 साल में तैयार की गई ये मोम की प्रतिमा आज भी आने वाले भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सेवा की एक मूर्त जो लगातार अपने पूरे जीवन को सेवा करने के लिए अर्पित कर चुकी है, और उनके पश्चात उनकी बेटे आदरणीय प्रवीण बजाज जी इस सेवा कार्य को आगे लगातार बढ़ा रहे हैं। मैं आए हुए सभी मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि वो कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें और सभी आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती सवदेश चोपड़ा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सभी मेहमान स्वर्गीय श्रीमती सवदेश चोपड़ा जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात ज्ञान स्थल मंदिर के इस मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में श्री सुदर्शन गोसाई जी, एडवोकेट सरदार परोपकार सिंह घुम्मन जी, हर नारायण गर्ग जी, लक्ष्मी नारायण गोयल जी, विनोद गोयल जी, आशीष गर्ग जी, मुकेश गोयल जी, सुंदर गुप्ता जी, पूरन चंद जी, गौरव गुप्ता जी, बलवीर गुप्ता जी, रोशन लाल शर्मा जी, श्यामलाल कपूर जी, वरिंदर गोयल जी, ओम प्रकाश सिंगला जी, गिरीश गुप्ता जी और साथ में बिट्टू गुंबर जी, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजकुमार वर्मा जी। सेवा की मूर्ति जिन्होंने लगातार ज्ञान स्थल मंदिर से हॉबी कोर्सों में लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी, और इनकी प्रेरणाओं से स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी ने यहाँ पर हॉबी कोर्स खुलवाए और लगातार वहाँ पर सैकड़ों लड़कियाँ हर रोज़ हॉबी कोर्स कंप्लीट करने के लिए यहाँ आती हैं। मंदिर चौक सुभाने बिल्डिंग लुधियाना, लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी रजिस्टर्ड, जो लगातार समाज सेवा का कार्य करते हुए दीन दुखियों की मदद करते आ रही है, वहीं पर समाज में
उल्लेखनीय योगदान देती है। जब भी कहीं शासन और प्रशासन को ज़रूरत पड़ती है, ज्ञान स्थल मंदिर सभा दिल खोलकर उनका साथ देती है। और जब भी धार्मिक उत्सवों की बात आती है तो ज्ञान स्थल मंदिर के धार्मिक उत्सव देखने वाले होते हैं। जैसे कि अब से कुछ ही अगले महीने में जन्माष्टमी का पावन पर्व यहाँ पर मनाया जाएगा और उस पावन पर्व को आयोजित करने के लिए हमारे हॉबी कोर्स के विद्यार्थियों द्वारा रासलीला का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस रासलीला के कार्यक्रम में बच्चे भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं, जहां समाज में देखने और सुनने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा होती है और जो बच्चे आजकल नशों की गर्त में जा रहे हैं उनको बचाने का एक प्रयास होता है और समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का एक प्रयास होता है। हमारा ये रासलीला का कार्यक्रम देश के लिए और समाज के लिए एक उद्देश्य लेकर आता है और भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करके और आज के युग में भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया जो गीता का उपदेश है हमारे जीवन में कितना जरूरी है उसका व्याख्यान है। मैं सेवा करते हुए इस सेवा यज्ञ में कहीं हमसे कहीं गलती रह जाती है या कोई कमी रह जाती है, उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी महानुभाव अपने समय और दान के साथ इस संस्था का सहयोग करने के लिए आए हैं, उनका एक बार फिर से मैं आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय रोशनलाल शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो तब तक मंच पर आकर अपनी बात रखें। समाज सेवक रोशनलाल शर्मा जी जो कि पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर हुए हैं और अपने जीवन का एक एक पल ज्ञान स्थल मंदिर को डोनेट कर चुके हैं। ये डाइंग इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पर इन ज़रूरतमंद परिवारों के लिए झोली फैलाते हैं और दान राशि एकत्रित करते हैं। आदरणीय रोशनलाल शर्मा जी। आदरणीय सन्मानित मंच और अज दे मुख्य मेहमान और ज्ञान स्थल मंदिर सभा जो पिछले लंबे समय तो 323वां राशन वितरण समारोह असी करन जा रहे हैं और उसकी प्रधानगी राजकुमार वर्मा जी और उन्होंने धर्म पत्नी रल के कर रहे, क्योंकि अज के पदार्थवादी युग के अंदर समाज के अंदर बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ आ चुकियाँ, क्योंकि ये समाज सेवक जथेबंदियाँ जो लोगों की सेवा कर सकदियाँ और ख़ास तौर पर जे मैं गल करा ज्ञान स्थल मंदिर की, ज्ञान स्थल मंदिर सभा पिछले लंबे समय तो वो जो लोड़वंद है जिन्हां की जरूरत है उन्हां की सेवा करती आ रही, पर ये पंजाब के और ख़ास तौर पे जो साडे दानी सज्जन है वो इस संस्था की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और उस मदद के नाल ही ये संस्था चल रही है और संस्था के जिहड़े मैंबर है साडे वर्किंग कमेटी के वो भी काफ़ी इस कमेटी नूं योगदान दे रहे, क्योंकि गरीब का मुँह और गुरु की गोलक नूं एक बराबर गिणिया गया। अज जो समाज है, समाज की जो बनतर है जो बिगड़ती जा रही, खास तौर पर आपा तापी का जो समा अज असी समाज के अंदर देख रहे हैं, वो ये जथेबंदियाँ वो ये संस्थावां ही उन्होंने दूर कर सकदियाँ और करन की कोशिश कर रही, क्योंकि भाईचारा लगातार टुटता जा रहा और उसदे नाल नाल समाज की जो सेवा
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਬਲਬੀਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਵਿਧਵਾ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅਸੀਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਹੈ ਅਪਾਹਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਕਾਮ 'ਤੇ 323 ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਕਢਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਲਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਆ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਚ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜੋ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾਨ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਦਰਨੀय ਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਗਰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਆਦਰਨੀय ਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਗਰਗ ਜੀ। श्री ज्ञानस्थल मंदिर सभा और लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी के सभी पदाधिकारी, आज के समारोह में पधारे समाज सेवक, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और अतिथिगण, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस संस्था से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी, जिन्होंने इस सेवा संस्थान की नींव रखी, अपने खून पसीने से इसको सींचा और एक वट वृक्ष का रूप उन्होंने इसको दिया। आज ये संस्था केवल लुधियाना की ही नहीं, मैं समझता हूँ पूरे भारत में इस संस्था का अपना एक स्थान है, जो पिछले 24 वर्षों से, कोई कम समय नहीं होता, 24 वर्ष कहने में एक सेकंड लगता है, 24 वर्ष
लेकिन 24 वर्षों से लगातार विभिन्न प्रकार की सेवाएं समाज को दे रहे हैं। मैं स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज उनको दिल की गहराइयों से याद भी करता हूँ। हमारे बाजार के वो लंबे समय तक, या यूँ कहूँ कि आजीवन एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और वहाँ भी अपनी सेवा उतनी ही तत्परता से दी जितनी इस मंदिर को देते आए। मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, शहर के दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस संस्था के सहयोग के रूप में वो हमेशा ही खड़े रहते हैं। मैं भी शिव शक्ति मंदिर में इसी प्रकार की सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ भी केवल पिछले 23 वर्षों से इसी मंदिर की प्रेरणा से इसी तरह की सेवा राशन वितरण की होती आ रही है। हमारे चेयरमैन श्री सुदर्शन गोसाई जी, लक्ष्मी नारायण जी, नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के अध्यक्ष विनोद गोयल जी, उपाध्यक्ष आशीष गर्ग, जनरल सेक्रेटरी महेश गोयल, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता जी और सचिव अपना पूरन चंद जी और गौरव गुप्ता जी सभी इस समारोह में पधारे हैं। अपनी ओर से सेवा भी वो लोग देंगे, मैं उनका भी मंदिर सभा की ओर से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि ये सेवा कार्य यूं ही निर्बाध गति से चलते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरनारायण गर्ग जी। जो बातें मुझे कहनी चाहिए थी वो इन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त की, क्योंकि जब किसी ने नज़दीक से इस संस्था को देखा और जांचा और परखा है, वही अपने मुखारबिन से अपने शब्दों में उस संस्था की बातें रख सकता है। धन्यवाद गर्ग साहब। आज का समाज सेवा का कार्य एक बार फिर से पंजाब केसरी के मालिक पद्मश्री विजय चोपड़ा जी, जो सेवा सम्राट हैं, जिन्होंने सेवा करने की राह दिखाने का निर्णय लिया हुआ है और जब भी समय लगता है वो सेवा करने वालों को सेवा की राह पर चलाने का प्रयास करते हैं, जिन्होंने सेवा करने के लिए ज्ञान स्थल मंदिर के इस संस्थान को चुना और ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए आशा की किरण बने। आज उनको श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए ज्ञान स्थल मंदिर की पूरी टीम आज का ये राशन वितरण समारोह उनको अर्पित करती है। और विशेष तौर पर आज पंजाब केसरी परिवार से आदरणीय श्री अभिनव चोपड़ा जी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सना चोपड़ा के साथ अपनी दादी के चित्र के सन्मुख ज्योति का प्रकाश करेंगे। पद्मश्री विजय चोपड़ा जी ने इबादत की चाक पे आस्था का, विश्वास का, श्रद्धा का और निष्काम सेवा का जो दीपक जलाया था, एक बार फिर से उनके पौत्र और पौत्र वधू अभिनव चोपड़ा जी, श्रीमती सना चोपड़ा जी उस दिव्य ज्योति के प्रकाश को प्रचंड करने जा रहे हैं। अंधेरे से उजाले की ओर लेने का और दुखों से सुखों की ओर बढ़ने का एक कदम जब प्रकाश होता है, उस प्रकाश में जो लोग आनंद लेते हैं, उस आनंद की अनुभूति को शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। ऐसे परिवार के अनमोल रतन आज अपनी ममतामयी माँ के चित्र के आगे उनको श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। ये दीप सदा सदा के लिए यूं ही जलते रहें और दीन दुखियों के जीवन में खुशियां और सुख शांति लाते रहें। उसके पश्चात वो अपनी ममतामयी दादी को पुष्प अर्पण करेंगे। गमों की धूप कम हो जाए, किसी का दुख दर्द कम हो जाए, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी मिल जाए, ऐसी ममतामयी माँ सबदेश चोपड़ा जी के चरणों में एक बार फिर से नमन करते हैं।
उसके पश्चात अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की आदमकद प्रतिमा पर दोनों पति पत्नी दुशाला अर्पित करेंगे। सेवा करने वाले परिवार की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। लगातार अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को नई राह दिखाने के लिए हर रोज़ नई रोशनी और उमंग के साथ, नए सूर्य के साथ उगते हुए शब्दों में उन्होंने अपनी बात को रखा और पंजाब में अमन शांति कायम करने के लिए अपने खून का एक एक कतरा बलिदान दिया। उसके पश्चात इस संस्था में समाज सेवा की नींव रखने वाले स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी, जिनकी मोम की बनी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अभिनव चोपड़ा जी, श्रीमती सना चोपड़ा जी, जो कि नेक दिल और मोम सा दिल रखने वाले महानुभाव हैं, सदैव अपनी वाणी के माध्यम से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने अभिनव चोपड़ा जी। और इसी बीच समाज सेवक हरकेश मित्तल जी हमारे बीच आए हैं, उनका भी स्वागत है। जहाँ जहाँ पर अंधेरा होता है वहाँ पर प्रकाश के लिए किसी न किसी रूप में हमें दिया जलाना पड़ता है। उस दिए की लो लगातार बनी रहे, उसकी बाती की संभाल करनी पड़ती है और उस दिए में घी और तेल डाल डाल करके उसको लगातार प्रचंड रखना जरूरी होता है। जितने भी महानुभाव देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो लगातार प्रयास करते हैं, जहाँ पर कोई दिया टिमटिमा रहा है उस दिए की लो को बरकरार रखने के लिए वो अपने परिवार से वहाँ पर सेवा के लिए जाते हैं। ज्ञानस्थल मंदिर सेवा का महाकुंभ है जो लगातार महीने के दूसरे रविवार को यहाँ आयोजित किया जाता है और सेवा करने वाले कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं, कभी झुकते नहीं, लगातार सेवा करते हुए आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। पंजाब केसरी परिवार का ये सबसे बड़ा समाज सेवा का कार्य है, जहाँ पर जगदीश बजाज जी के साथ मिलकर लोगों को एक ऐसी राह पर पद्मश्री विजय चोपड़ा जी ने चलाया, जो लगातार सेवा करते हुए आज 323वें महीने का सफ़र तय कर रहे हैं। और पंजाब केसरी परिवार लगातार सेवा करने वालों की सराहना करता है और उनका साथ देता है। मैं आदरणीय श्री अभिनव चोपड़ा जी, श्रीमती सना चोपड़ा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और गर्मी के मौसम में सेवा के कार्य में अपनी हाजिरी लगवाने के लिए आदरणीय अभिनव चोपड़ा जी और लक्ष्मी स्वरूपा श्रीमती सना चोपड़ा जी, उनका मंच पर एक बार स्वागत है। कोमल हृदय वाले और कोमल भावों से अपनी बात को रखने वाले अभिनव चोपड़ा जी, सभी देखने और सुनने वालों से गुजारिश है हाथ खोलकर जोरदार तालियों से इनका मंच पर स्वागत करें। जितना हो सके इन्होंने आपके लिए ये समय निकाला है इतनी गर्मी में अपने घर से बाहर। और मैं आदरणीय सरला चोपड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। और मंदिर सभा के प्रधान परवीन बजाज जी, अभिनव चोपड़ा जी और आदरणीय सना चोपड़ा का स्वागत करते हुए मंच पर। और इसी बीच हमारे पास कोहिनूर अश्विनी गर्ग जी पहुंच चुके हैं, उनका भी स्वागत है। आज के सभी भक्तजन बहुत ही प्यार से भगवान राम जी का एक नारा लगाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। जय श्री राम। आज मंदिर के प्रांगण में 323वां राशन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे मंदिर के स्तंभ सेवा के बहुत बड़े परिवार हमारे श्री विजय चोपड़ा जी के
पारिवारिक सदस्य यहाँ पहुँच चुके हैं, जिनमें श्री अभिनव चोपड़ा जी और श्रीमती सना चोपड़ा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो इस सभा को अपना शुभ आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं। जो ये मंदिर सभा का महाकुंभ चल रहा है, ये आज से 26 साल पहले, जैसे कि मंदिर के चेयरमैन श्री विजय चोपड़ा जी की प्रेरणा से एवं स्वर्गीय जगदीश बजाज जी के कर कमलों से आरंभ हुआ था, आज ये एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुके और इसमें 400 के लगभग परिवारों को राशन दिया जा रहा है। आज के मंदिर के मंच पर, मंदिर के प्लेटफॉर्म पर जितने भी हमारे मुख्य अतिथि हैं, जैसे कि दुर्गा माता मंदिर से श्री बलबीर गुप्ता जी और भी मेरे सभी भाई, सब अपने आप में एक एक संस्था हैं, सब अपने आप में समाज के बहुत बड़े सेवक हैं। मैं सभी का अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, दिल की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ कि आप हमारी संस्था में अपना अमूल्य समय दे करके पहुँचे हैं और इस संस्था को आशीर्वाद देने के लिए आए। ये मंदिर जो है एक समाज सेवक के अनेकों कार्य कर रहा है। इसमें राशन के साथ साथ कन्याओं का पूजन, आत्मनिर्भर बनाने के लिए लड़कियों को कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई, सभी तरह के फील्डों में जो है इनको कार्य सिखाए जाते हैं ताकि ये आगे अपने पैरों पर स्टैंड होकर अपने परिवारों की सहायता कर सकें। आज के इस संस्था के जितने भी सेवक हैं, परमात्मा से अपील करती हूँ कि आप इनको, परमात्मा इनको लंबी आयु दें और इनका स्वस्थ दीर्घायु जो है इनका स्वास्थ्य बना रहे। मंदिर सभा में आज हमारे बीच में मंदिर के प्रधान प्रवीण बजाज जी, जनरल सेक्रेटरी रमेश कुंबर जी, स्टेट सेक्रेटरी नरेश गोयल जी ने अपने अनथक प्रयासों से ये सभा को सहयोग दिया है। मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ और हम इस संस्था में जो है कार्य कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर स्थान पाना बहुत मुश्किल है। ये एक बहुत धार्मिक स्थल है जिसमें सभी तरह के कार्य किए जाते हैं। आप एक बार इस संस्था से जुड़कर देखो, जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, इस संस्था के साथ जुड़ें, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। जीवन हार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मोपे करें तासो नीचे नैन। ये जो संस्था है लगातार दानी सज्जनों के सहयोग से चल रही है और दानी सज्जनों का दान आता रहता है, हम आगे बांटते रहते हैं। एक पोस्ट कार्ड, पोस्टमैन की भूमिका है हमारी और हम चाहते हैं कि हर एक घर में उस परमपिता परमात्मा की चिट्ठी पहुंचती रहे, ये चिट्ठियां डिलीवर होती रहें, इसीलिए मंच स्थापित किया गया है। पद्मश्री विजय चोपड़ा जी ने 1997 में एक छोटा सा पौधा लगाया, 51 महिलाओं को राशन देना आरंभ किया और यहाँ के आसपास के लोग ये सोचते थे कि ये शायद एक बार कार्यक्रम होगा, उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि लोगों से दान इकट्ठा करना और फिर से लोगों में बांट देना बड़ी बात होती है। एक साल में एक जागरण करवाना हो तो उस संस्था के अगले महीने आधे वॉलंटियर छोड़ के चले जा चुके होते हैं, नए प्रधान का चुनाव हो चुका होता है। लेकिन विजय चोपड़ा जी ने एक सक्षम अधिकारी को चुना और जगदीश बजाज जी को इस संस्था का पौधा दिया और वो पौधा उनके हाथों से लगवाया और आज लगातार 323 महीनों का सफ़र तय करने के बाद कोई ये नहीं कहता कि मुझे इस संस्था का प्रधान बनना है। लोग यही कहते हैं मुझे इस संस्था का एक मेंबर बनना है, सेवादार बनना है, कि मुझे थोड़ी सी जगह दे दो इस संस्था में, क्योंकि इस संस्था का कार्य इतना विशाल है। एक बार इस संस्था में आके अपने हाथों से आहुति डाल दे कोई, उसके पुण्य जागृत हो जाते हैं। और आज जो महानुभाव हमारे बीच हैं, बहुत ही आदरणीय अभिनव चोपड़ा जी, जिनके चेहरे पे मुस्कान है, दिल में एक अजीब सा सुकून है जो शब्दों में थोड़ी देर में व्यक्त किया जाएगा।
और उनके साथ उनकी धर्म पत्नी कमल सबरूपा श्रीमती सना चोपड़ा जी, जिनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान है कि उनकी दादी की बरसी यहाँ मनाई जा रही है और उसके लिए इतना बड़ा आयोजन कि 400 ज़रूरतमंद परिवारों को घरेलू उपयोग की राशन सामग्री और साथ ही नेत्रहीनों के लिए एक आई चेकअप कैंप। और जो लोग इस सेवा का लाभ उठाते हैं उनको कितना आनंद आता होगा। तो मैं इनके द्वारा जो आते ही दान राशि इसमें दी गई है उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। एक चेक इन्होंने भिजवाया है 21,000 रुपये का, ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। और साथ ही 11,000 रुपया मुकेश सूद जी जो कि होजरी व्यापारी हैं, हमारे बीच बैठे हैं, उन्होंने दिया है। और 11,000 रुपया सुरिंदर अरोड़ा जी हैं, उन्होंने भी 11,000 रुपया इस सेवा कार्य के लिए दिया है। और दुर्गा सेवक संघ के प्रेसिडेंट श्री बलवीर गुप्ता जी ने भी 11,000 रुपया इस सेवा यज्ञ के लिए दिया है। और शिव शक्ति संस्था जो कि 24 सालों से लगातार राशन वितरण करती आ रही है, उन्होंने भी 11,000 रुपये का चेक जगदीश बजाज जी के सुपुत्र प्रवीण बजाज जी को भेंट किया है। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष राजकुमार वर्मा जी, जिन्होंने अपनी माता की याद में यहाँ पर समर्सिबल पंप लगवाया है और इनकी पोतियाँ हर साल बच्चों की पाठ्य सामग्री के लिए दान राशि भिजवाती हैं और हर साल अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर आटे की थैलियाँ भिजवाते हैं। आज 53वीं सालगिरह के अवसर पर इन्होंने 53 थैली आटा इन ज़रूरतमंद परिवारों के लिए भिजवाया है। और भी बहुत सारे दान राशि समय समय पर इनकी तरफ से आती रहती है। उनको शब्द रोशनलाल जी के सुपुत्र मनदीप शर्मा जी की तरफ से 11,000 रुपये की अनुदान राशि आई है। मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कहते हैं जहाँ माँ लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं आदरणीय श्रीमती सना चोपड़ा जी, जिन पर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा है और यहाँ आते ही नोटों की बरसात हुई है, उसके लिए भी मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय बलवीर गुप्ता जी जो कि दुर्गा सेवक संघ से हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मंच पर आएँ, अपने विचार रखें। आदरणीय बलवीर गुप्ता जी। और इसी बीच हमारे पास सरदार गगनप्रीत सिंह एडवोकेट साहब आए हैं जो कि समाज सेवक हैं, और दीपक अरोड़ा जी हमारे बीच आए हैं जो कि दुर्गा सेवक संघ से हैं, उनका भी स्वागत है। संदीप गुप्ता जी जो कि दुर्गा सेवक संघ से आए हैं, उनका भी स्वागत है। और साथ ही साथ आप सेवा के कार्य कैसे चलते रहते हैं उनको भी देखते रहेंगे। अभी नवजात बच्ची को 1100 रुपये का शगुन दिया जाएगा, उसमें हमारे बिट्टू गुंबर जी के माता जी की तरफ से 1100 रुपये का चेक आता है और सरला चोपड़ा जी के परिवार की तरफ से एक बेबी कंबल भेंट किया जाता है। वो रस्म रमेश गुंबर जी अदा करवाते रहेंगे। मंच से आदरणीय बलवीर गुप्ता जी, प्रेसिडेंट श्री दुर्गा सेवक संघ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। ज्ञान साल मंदिर में पिछले कई दशकों से जो ये सेवा कार्य चल रहा है, ये सभी देन जो है हमारे बड़े भाई साहब पंजाब के श्री विजय चोपड़ा जी की है। इसमें थोड़ा सा दृष्टांत मैं बताना चाहता हूँ। 1995 में मंदिर में शादियां रखी थी दुर्गा सेवक संघ ने, दुर्गा माता मंदिर में। वहाँ पे भाई साहब विजय चोपड़ा जी और जगदीश बजाज जी हमारे संग बैठे थे। तो भाई साहब ने कहा भी इसके साथ आप राशन भी वितरण करो। हमने तो अभी उनको हाँ नहीं की थी और जगदीश ने फ़ौरन कहा भी ये काम आप आशीर्वाद दें, मैं शुरू करता हूँ। ये उस दिन से इन्होंने अपना माइंड मेकअप किया और 96-97 में जो ये राशन वितरण का काम उसी 95 की बैकग्राउंड है, जैसे मंदिर में आके इन्होंने ये कहा था। और जो आज तक भाई साहब के आशीर्वाद से निरंतर चल रहा है। और ऐसे ही पंजाब केसरी ग्रुप का हमारे बड़े भाई साहब
जी का आशीर्वाद बना रहे। हम भी लगे हैं। 1968 में पहली शादी की थी दुर्गा से सांगने दुर्गा माता मंदिर में, और आज तक शादियां हो रही हैं। सैकड़ों शादी कर चुके, 900 के लगभग शादी कर चुके हैं ਅਸੀਂ। और अब फिर नातों में करने जा रहे हैं शादियां। और ऐसे ही धार्मिक कार्य जो हैं ये लुधियाना में क्या पंजाब में ये सभी विजय चोपड़ा जी की सद प्रेरणा से चल रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। माइक बंद। हेलो। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। हर बार केवट की याद आती है कि इस बार का कार्यक्रम तो समापन की ओर है, लेकिन अगले कार्यक्रम के लिए हमें फिर से राशन एकत्रित करना है। और ज्ञान स्थल मंदिर की ये समाज सेवा की कड़ी लगातार इसी तरह आगे बढ़ती रहती है। और हमारे बीच हैं अरुण जी, जो कि समाज सेवक हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाई, उसके लिए इन्होंने लुधियाना शहर में 27,000 के आसपास सिलेंडर, चूल्हे और गैस पाइप देकर ज़रूरतमंद परिवारों के घरों को उज्ज्वला योजना का लाभ पहुंचाया है। और इन्होंने अभी एक घोषणा की है कि यहाँ से राशन लेने वाले परिवारों की अगर सरकारी विधवा पेंशन नहीं लगी है, उनके लिए भी एक ये जल्द ही सॉफ्टवेयर बनाएंगे। अगर उस सॉफ्टवेयर में इनके फॉर्म अप्लाई किए जाएं तो सरकार घर बैठे इनकी विधवा पेंशन योजना शुरू कर सकती है। मैं आदरणीय अरुण जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएँ, जो कि अरुण गैस सर्विस लुधियाना से हैं। लुधियाना के लिए ज़रूरतमंद परिवारों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं आदरणीय अरुण जी। मंच पर विराजमान सभी पतवंते सज्जन और ज्ञान सभा मंदिर की कमेटी, आए हुए पत्रकार भाई, आई हुई मेरी बेटियां, आई हुई मेरी बहनें, मैं सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे को आज आप सभी के रूबरू होने का मंदिर कमेटी जी की तरफ से बजाज साहब और गुंबर साहब ने मौका दिया, और मेरे को ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि आप सारे समाज लुधियाना शहर की कृपा से हमने 27,000 उज्ज्वला कनेक्शन, जो प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना थी, उसके तहत पिछले 23 और 24 में, जिसकी जीरो कॉस्ट है, जिसमें हर बहन बेटी को एक गैस चूल्हा, एक सिलेंडर, रबड़ पाइप रेगुलेटर, और हर सिलेंडर लेने पे साल के अगर वो 12 सिलेंडर लेती है तो हर सिलेंडर के पीछे 321 रुपए की सब्सिडी आती है। और हम इसी माध्यम के साथ लुधियाना में ये हमने सेवा करी है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने ये कनेक्शन का एप्लीकेशन, मतलब प्रार्थना पत्र द्वारा से सभी बहनों बेटियों के लिए खोल दिया गया है। जिनके पास गैस कनेक्शन लेने की समर्था नहीं है, उनको ये फ्री में गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। और मैं अभी फिर दोबारा से ज़्यादा नहीं समय ले रहा, मंदिर कमेटी की तरफ से, ज्ञान सभा स्थल की तरफ से और पंजाब केसरी ग्रुप वालों का सबका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आपसे यहाँ मुझे आकर आज सम्मान दिया। धन्यवाद। काश खुशियों की कोई दुकान होती, काश खुशियों की कोई दुकान होती, उसकी हमें पहचान होती, भर देते झोलियाँ आपकी, चाहे उसकी कीमत लाखों हजार होती। दोस्तों, समाज सेवी संस्थाएं लगातार खुशियों की दुकान बनती जा रही हैं। बहुत ही आदरणीय सुदर्शन गोसाई जी, जो कि अपने आप में एक संस्था है, समाज सेवा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पिछले 24 सालों से ज़रूरतमंद परिवारों के लिए सेवा करते आ रहे हैं। ऐसी संस्था के महानुभाव श्री शिव शक्ति मंदिर ट्रस्ट के किदवाई नगर से संरक्षक श्री चेयरमैन श्री सुदर्शन गोसाई जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपने विचार रखें। याद रहे, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर आदरणीय श्री सतपाल गोसाई जी के सुपुत्र
श्री सुदर्शन गोसाई जी उनकी तरह लगातार समाज में सेवा करते आ रहे हैं। ਅੱਜ 323ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰ ਔਰ ਪੋਤਰ ਵਧੂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਗਰਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਾਗਰਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ गोसाई साहब अगर तुसी हर साल जागरण करांदे हो इत्थे राशन रात नूं वंडिया जांदा है, चावां वंडियां जांदियां, पकौड़े वंडे जांदे है जां तरह तरह दी चीज़ां वंडियां जांदियां और कई अद्धियां खा लैंदे ने, अद्धियां थल्ले डुल जांदियां। तुसी क्यों नहीं इस तरह करदे बई जिहड़ा एक गरीब दे घर राशन दिता जावे और सारा महीना खावे और सारा महीना खाण तो बाद तुहाडी जय जयकार करे। और जदों उन्होंने साडे विच ये गल रखी असी चोपड़ा जी नूं विश्वास दिलाया, चोपड़ा जी तुसी ज्ञान स्थल मंदिर दे विच 27 साल जिद्दां अज हो गए ने वे तुसी शुरू कराया उस वेले 2 साल 2.5 साल होए सी। असी भी इस तरह ही राशन अपने मंदिर दे विच वंडांगे। सो असी सानू भी 24 साल दे करीब हो चले ने, असी इस तरह राशन वंडदे आ रहे हैं। ये विजय चोपड़ा जी की ही प्रेरणा है और श्री सतपाल गोसाई जी की प्रेरणा है जिहड़ा असी लगातार ज्ञान स्थल की मंदिर की तरह असी भी राशन वंडते आ रहे हैं। सो राशन वंडना तो बड़ा आसान है लेकिन राशन इकट्ठा करना बड़ा औखा है। ये वास्ते जो झोली अड्डनी पैंदी है, अलग अलग संस्थावां के अगे जाना पैंदा है, अलग अलग पब्लिक दे अगे अलग अलग सेवादार दे अगे कहना पैंदा है भी सानू असी माता भैणां नूं असी बेसहारा मातावां नूं असी राशन देना है, सानू मदद की जावे। क्योंकि ये कल्ले बंदे दे वस की गल नहीं है, कल्ला बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता। इहदे विच जिन्ना चिर सहयोगी सहयोग ना देन उन्ना चिर बंदा राशन नहीं वंड सकता। कई संस्थावां राशन वंडना शुरू कर दियां, मेरा ख्याल है 2 4 5 वारी राशन देंदियां, उस तो बाद वो राशन देना बंद कर देंदियां क्योंकि लगातार राशन वंडना जोड़ा बहुत ही मुश्किल है। सो जिहड़ी ज्ञान स्थल मंदिर संस्था है जां जिन्नियां भी संस्थावां ने असी जिहड़ियां माता विधवा ते बेसहारा ने जिन्हां दा कोई नहीं बनदा उन्हां दे लई असी झोली अड्ड के जदों राशन मंगदे हां बहुत ही औखा है। सो मैं तो कई बारी माता भैणां नूं कहना भी जिहड़ियां माता भैणां इत्थे आंदियां किसी भी सके भैन भरा दे घर किसी भी सके रिश्तेदार दे घर चले जाओ, कोई भी तुहानूं लगातार रोटी नहीं खुवा सकता। रिश्तेदार 1 दिन 2 दिन 4 दिन उस तो बाद ये कहेगा माता नूं ऐदां करो बस ते चढ़ाओ, माता नूं ऐदां करो रिक्शे ते चढ़ा के इहदे किसी होर घर छड्ड आओ। कई ते पुत्तर भी इहो जिहे ने अपने माँ प्यो नूं भी कहंदे वृद्ध आश्रम भेज दिओ। सो बहुत औखा जिहड़ा प्रवीण बजाज जी ये काम कर रहे ने, लोकां लई नहीं ये विधवा ते बेसहारा औरतां लई मंग रहे ने, बहुत ही औखा है। ये झोली उन्हां वास्ते मातावां वास्ते अड़दे ने जिन्हां दा कोई सहारा नहीं है। सो इहो जिहा पुण्य वाला काम जिहड़ा विजय चोपड़ा जी ने कराया होया, मैं तो कहांगा मैं जिस तरह कहना हाँ भी हाँ भी जब तक साडी जिंदगी है, जब तक साडी संस्था की जिंदगी है असी इस तरह राशन वंडते रहांगे। सो इस तरह प्रवीण बजाज जी नूं कहना चाहिए, प्रवीण बजाज जी कहन जिद्दां जगदीश बजाज जी राशन वंडते हुए चले गए, प्रवीण बजाज जी भी कहन जिस तरह मेरी जिंदगी है जब तक मेरी जिंदगी है
जद तक इन्हां मातावां दी जिंदगी है असीं इसे तरह राशन वंडदे रहांगे, इसे तरह राशन दिंदे रहांगे। धन्यवाद, शुक्रिया। तेरे दर पे आने से पहले मैं बहुत कमज़ोर होता हूँ, तेरी दहलीज को छू लेते ही मैं कुछ और होता हूँ। इसी बीच डॉक्टर करमवीर गोयल MBBS MD जो कि समाज सेवक हैं और डॉक्टर के ओहदे पर रहते हुए जनता की सेवा करते हैं, उनका स्वागत है। और दीपक महेंद्र जी 2100 रुपये की अनुदान राशि इस समय इस संस्था को भिजवा रही हैं। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष राजकुमार वर्मा जी हैं, उनके बारे में बता दूं कि उन्होंने अब तक 253 शादियां हुई हैं, उसमें दुल्हन को चांदी के गहने उन्होंने भेंट किए हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। भूषण गुप्ता गोरा जी समाज सेवक हैं और जहां भी जाते हैं ज्ञान स्थल मंदिर के लिए बात करते हैं और दान राशि एकत्रित करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो कह रहे हैं मेरे से पहले एडवोकेट परोपकार सिंह घुम्मन जी को बुलाओ, क्योंकि इन्होंने 5 बार लुधियाना बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंटशिप की भूमिका अदा की है और जिस केस को हाथ डालते हैं उस केस की गहराई तक पहुंचते हैं और जज को सच तक बताने की कोशिश करते हैं। ऐसे महानुभाव आदरणीय एडवोकेट परोपकार सिंह घुम्मन, बहुत ही आदरणीय एडवोकेट परोपकार सिंह घुम्मन जी आपके सन्मुख। बहुत ही सत्कारयोग ज्ञान स्थल मंदिर की कमेटी प्रधान साहब, चोपड़ा साहब का परिवार, गुसाई साहब का परिवार और बाकी जिन्हें भी अज हाज़र ने सारिਆਂ ਨੂੰ पहले चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ सत श्री अकाल, नमस्ते भेंट करदा कबूल करना। अज बहुत देर बाद दोबारा मौका मिले ज्ञान स्थल मंदिर दे विच आके थोड़े सारे दर्शन करन दा। मैनू जगदीश बजाज की याद आ जाती है हमेशा, जदों मैं इत्थे आना चोपड़ा साहब की याद आ जाती है, क्योंकि बड़े बादल साहब के नाल जदों मैं हुंदा सीगा तां हमेशा चोपड़ा साहब की जिहड़ी इज्जत वो करते सीगे और जो चोपड़ा साहब वालों प्यार मिलता सी वो मैं भुल नहीं सकता। सुदर्शन गुसाई जी ने मिले बड़ी देर बाद, बड़े गुसाई साहब की सतपाल गुसाई की याद आ गई, इकट्ठे धरने देते रहे असी। वक्त बदलता, मैनू याद है जो श्रोमणी अकाली दल BJP सरकार आई सी तब पहली बार फ्री राशन वंडन की जी स्कीम शुरू हुई सी। जगदीश बजाज जी ने उदों गल करनी कि सरकार नालों पहले कहते असी स्कीम शुरू की है और उहदे पिछे विजय चोपड़ा जी का बहुत बड़ा एक सोच सी, विजय चोपड़ा जी का जिहड़ा दिमाग सीगा और नाल उन्हां दा एक सारिਆਂ ਨੂੰ प्रेरित करने की एक तरीका सी, उन्होंने विच नाल जोड़ना, समाज के कामां नाल जोड़ना। मैं 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ सैकटरी बनया लुधियाना बार का, तो उदों मैनूं पहली बार मौका मिलिया सी इत्थे आके जगदीश बजाज के दर्शन करन दा, नाल मुलाकात करन दा। अज भी उही हौसला सोसाइटी का, कमेटी का, उही हौसला उन्होंने बेटे बजाज साहब का, नतीजा उही हौसला सारिਆਂ का। और उदा ही 100वां की गिनती दे विच जो राशन वंडिया जा रहा, फ्री राशन वंडिया जा रहा, इनू कहना बहुत सौखा है, करना बहुत औखा है। जिथे फ्री राशन वंडिया जा रहा उत्थे आत्म निर्भर करने वास्ते वक्-वक् प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। बहुत पहले तो किए जाते हैं जिहदे च कि आम बच्चों, गरीब बच्चों सिखलाई वालों, कढ़ाई वालों तो होर भी बहुत सारे प्रोग्राम जोड़े है वो दिते जाते हैं ताकि अपना रोटी आप कमा सकन। एक सोच सी जगदीश बजाज जी की ते सारी कमेटी की, वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि कोई बंदा अपनी रोटी आप ना कमा सके। ये तहत ही जोड़े प्रोग्राम शुरू किए गए बच्चों आत्मनिर्भर करने दे, उहदे विच अज हज़ारां ही बच्चे, मैनूं पता लग्या
कि लोग अपनी रोटी आप कमा रहे हैं। एक बहुत बड़ी देन है सोसाइटी नूं, समाज नूं, साडे लुधियाणे नूं, पंजाब नूं, क्योंकि जिथे जिथे बच्चे जाते हैं उत्थे उत्थे अपना प्रोग्राम देंदे ने, अपना अगे यही जिहड़ा कार्यक्रम हैगा और जिहड़ी सोच है वो अगे फैला रहे हैं। मैं जिथे बजाज साहब नूं, प्रधान जी नूं, इन्हां सोसाइटी नूं ते नाल मंच ते बैठे सारे बहुत ही सीनियर जिहड़े बंदे ने हैगे, रिस्पैक्टेबल पर्सनस ने, उन्होंने बधाई दिना कि अज असीं दुबारा फिर इत्थे हाज़र होए हैं। तो नाले ये राशन वंड प्रोग्राम जो सुदर्शन गुसाई जी ने किया 24 साल उन्होंने हो गए हैं तो 27 साल आप इत्थे हो गए हैं। तय जिंदगी जितों तक मेरी हैगी है मैं ये संस्था के नाल जुड़िया रहूँगा तो जदों मैनूं हुक्म होऊगा इत्थे आप जी आके जरूर हाजिर भरूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमने तो यूं ही खोले हैं पर हवा में, हमने तो यूं ही खोले हैं पर हवा में, हमारी ऊंची उड़ान रखना, हमारी आन रखना, हमारी शान रखना। जैसे कि राजकुमार वर्मा जी से बातचीत चल रही थी और उन्होंने 53 थैली आटे की नकद राशि हमें भेंट की है, हम इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और भूषण गोरा गुप्ता जी जो कि समाज सेवक हैं हमारे बीच हैं और समाज सेवा की बात करेंगे, आदरणीय भूषण गुप्ता गोरा जी। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज ज्ञान स्थल मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में 323 वितरण समारोह में जो कि महिलाओं को, विधवा महिलाओं को दिया जाता है, कम से कम 400 महिलाओं को ये सेवा हर महीने दी जाती है। ये कोई छोटा मोटा उपराला नहीं है, ये सब आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपका सहयोग मिलता है तो ये सेवा चलती जा रही है। लगभग 27 साल हो गए इस सेवा को करते हुए। ये एक लोगों के लिए, सबके लिए मार्गदर्शन है। आज इस मंच पर आए हुए मुख्य मेहमान हमारे तिथिगण, हमारे पंजाब की शान, पंजाब ने हिंदुस्तान की शान कहूँगा, पंजाब के इसी परिवार से चोपड़ा साहब और उनकी पत्रवधू, मेरे पिता समान दुर्गा मंदिर के मेन सेवादार बलवीर गुप्ता जी और साथ में उनके सुपुत्र संदीप गुप्ता जी जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हर बाप को फख्र होता है कि मेरा बेटा भी मेरे मेरे कदमों निशान पे चले, पर ये संदीप गुप्ता जी तो अपने पिता से भी 4 कदम आगे निकल गए हैं। इन्होंने तो अपने परिवार की सेवा को 4 चांद लगा दिए हैं। ये जितना को उपराला करते हैं, दुर्गा माता मंदिर सिद्धपीठ जगरांव पुल के मेन सेवादार हैं, ट्रस्टी नहीं कहूँगा, सेवादार कहूँगा। और ये इन्होंने महामाई को घर घर कन कन में पहुँचा दिया है। और मेरे छोटे से उपराले पे ये आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह मेरे दोस्त मुकेश सूद जी, सुरेंद्र अरोड़ा जी, हरकेश मित्तल जी, मेरे एक छोटे से भाई के उपराले पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे आए हुए मेहमानों से यही गुजारिश करूंगा कि ये सेवा के कार्य में पैसे का बहुत खर्च ज़्यादा आ रहा है। कमी किसी काम में, सेवा के काम में कमी कभी रहती नहीं है, आपके सहयोग से पूरी हो जाती है। फिर भी आपका मैक्सिमम सहयोग इस सेवा के लिए चाहिए। जितने भी मेंबर साहबान आए हैं, गेस्ट आए हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से कोई ना कोई सहयोग इस संस्था को देके जाएं, जिससे एक संस्था का ये काम आपके सहयोग से फले फूले। इन सब के लिए एक छोटा सा, जाते जाते उपराले बोलने वाले बहुत हैं, एक छोटा सा शेर कहूँगा। हरनाथ गर्ग जी, एक मिनट आइए। ये इनके लिए है, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। वैसे तो जिंदगी जहाँ हर कोई जी लेता है, वैसे तो जिंदगी जहाँ हर कोई जी लेता है, जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। जैसे ये दो मेरे बड़े भ्राता मेरे पिता समान खड़े हैं, ये भी अपनी संस्था के लिए एक मिसाल हैं। ये शिव शक्ति मंदिर कदवई नगर से हैं, ये भी जितना उपराला करते हैं उतनी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और हर वीकली ये संकीर्तन करते हैं,
धार्मिक प्रोग्राम करते हैं और राशन वितरण का सब भी करते हैं। इनकी सेवा भी लगभग 25-30 साल से निरंतर चलती आ रही है। ऐसे जो मेरे पिता समान बलवीर गुप्ता जी हैं, ये तो एक मिसाल है शहर के लिए। इनके लिए अगर हो सके तो थोड़ी सी तालियों की गुजारिश है। जहाँ पर आने का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे आप सब अपना सहयोग देते रहें, जिससे ये संस्था का काम निरंतर आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ 323ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ 'ਚ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਦੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 9ਵੀਂ ਪੁੰਨ ਤਿਥੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇष ਤੌਰ ਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰ श्री अभिनव चोपड़ा जी और पोतर वधू श्रीमती सना चोपड़ा जी ने दिव्य ज्योति का प्रकाश किया। पंजाब केसरी परिवार वालों 21,000 रुपया इन जरूरतमंद परिवारों की मदद वास्ते भेंट किया। तो उन्होंने खुशी जाहिर की है कि साड़ी दादी जी की याद के ज्ञान स्थल मंदिर सभा एडी वड्डी सेवा का काम निभा रही है और इतने के दानदाताओं और सेवाकर्ताओं उन्होंने मिल के उन्होंने हौसला अफजाई की। मैं देखने से सुनने वाले सारे भक्तों को अपील करदा, ज्ञान स्थल मंदिर का इको एक टीचा है कि इतों राशन लैने वाले परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है और उस मकसद से ज्ञान स्थल मंदिर सभा काफ़ी हद तक सफल होती जा रही है। तुसी भी ज्ञान स्थल मंदिर के मैंबर बन के ये सेवा लै सकते हो। ये सारा सेवा का काम दानी सज्जना के सहयोग में किया जा रहा है और मैनू उम्मीद है तुसी अपना सहयोग इसी तरह देते रहोगे। तुहाडा आने वाला समा मंगलमय होवे, इन्हां दुआवां दे नाल तुहाडे तो विदा लें। देखने ते सुनने वाले सारे भक्तों को जान के खुशी होगी कि जन्माष्टमी का पावन ते पवित्र त्यौहार ज्ञान स्थल मंदिर वालों मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी ज्ञान स्थल मंदिर की टीम तुहाडे घर आएगी और तुसी दिल खोल के दान दिओ और भगवान लड्डू गोपाल को अपने घर बुलाने लई पहला सदा दिओ।